बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं अपने जिंदगी में। तो बच्चों देखो, जावा में हम लोग आज एक नए टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। वैसे तो हम लोग जावा में अभी पढ़ क्या रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग अभी जावा में एरे को स्टडी कर रहे हैं और एरे में हमने इसके पहले बहुत सारी स्टडीज ऑलरेडी कर रखा है और उन सारे वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे रखा है। तो आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो उन वीडियोस को देख लो, ताकि आज का ये वीडियो भी ज्यादा मजेदार लगे और चीजों को समझने में सुविधा हो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन एन एरे, कि किसी भी एरे में हम किसी नए एलिमेंट को कैसे स्टोर कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास पहले से ही एक एरे रहेगा और उस एरे में मुझे नया कोई नंबर स्टोर करना है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर। तो उसे करने के लिए हमें एक कोड कैसे करना होगा उसे समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे करके ये काम होता होगा। अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक एरे है और ये एरे का मेमोरी है। इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। जब आपको किसी एरे में एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए कहा जाए तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि हमारा जो एरे होगा उसमें जितने हम एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, हमेशा मेमोरी का जो साइज होगा एरे का, एरे क्रिएट करने के लिए जो मेमोरी का साइज हम लोग सेट करते हैं वो हमारे इंटर करने वाले एलिमेंट के नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स अपने जितने एलिमेंट स्टोर करने हैं उससे ज़्यादा आपको एरे का मेमोरी को सेट करना होता है इस टॉपिक में। तो हमें क्या करना होगा, सपोज कर ले कि हम इसमें 5 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना कि 5 नहीं, हम यहाँ पर कम से कम 7 मेमोरीज को क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें करना क्या होता है कि जितने हमें एलिमेंट स्टोर करने हैं उससे ज़्यादा मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो ये 0 नंबर 1 2 3 4 5, तो यहाँ आपका जो एलिमेंट स्टोर होगा वो यहाँ से स्टोर होगा। 1 2 3 4 5 एलिमेंट स्टोर होगा, लेकिन हमने यहाँ पर जो एरे का साइज क्रिएट किया है वो 5 साइज क्रिएट किया है। मतलब यहाँ पर 5 तक हमने साइज को क्रिएट किया है, मतलब इसमें 6 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, लेकिन मैं कितना एलिमेंट स्टोर करूंगा, सिर्फ 5। ऑलराइट, चलिए हम इसमें एलिमेंट को स्टोर भी कर देते हैं। लेट अस सपोज कि इसमें हम लोग सिर्फ जितने भी हमारे इवन नंबर्स हैं मैं उसी को स्टोर करना चाहता हूं। 2 4 6 8 10। ऑब्वियस सी बात है 5 एलिमेंट स्टोर करना है, तो मेरा जो इंडेक्स नंबर 4 है वहीं तक हमारा एग्जीक्यूशन होगा। ऑलराइट, और लास्ट वाला जो है मेमोरी है वो एम्प्टी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है पॉसिबल। अब हमें अचानक से याद आया कि अरे मैं तो यहाँ पर एक नंबर ऐड करना भूल ही गया, यहाँ पर तो मुझे एक नंबर ऐड करना था। लेट अस सपोज मुझे यहाँ पर 12 ऐड करना था, और किस पोजीशन पर ऐड करना था मुझे 12, तो फॉर एग्जांपल मुझे 12 ऐड करना था 2nd नंबर पोजीशन पर। तो 2 नंबर पर पोजीशन पर, 2 नंबर इंडेक्स पर अगर मुझे कोई एलिमेंट को स्टोर करना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम पड़ेगा। और वो काम क्या है बच्चों, देखो मुझे ये प्लेस को खाली करना पड़ेगा। जिस पोजीशन पर, जिस इंडेक्स पर मुझे अपने एरे एलिमेंट को स्टोर करना है उस प्लेस को मुझे खाली करना होगा। तो उसे खाली करने के लिए एक सिंपल उपाय यह है, मैं एक एक करके एलिमेंट्स को अपने अगले मेमोरी में शिफ्ट करते जाऊंगा। यानी कि सिंपल सीधा हिसाब है कि जो मेरा 4th नंबर इंडेक्स है जहां पर 10 स्टोर है उसे मैं अगले वाले इंडेक्स पर भेज दूंगा, यानी कि 5th नंबर इंडेक्स पर भेज दूंगा। तो ये यहाँ से हटने के बाद चला जाएगा सीधा इस अगले वाले के पास, यानी कि यहाँ पर चला जाएगा, और इसी तरीके से जो तुम्हारा 3rd नंबर इंडेक्स है वो अगले वाले इंडेक्स में शिफ्ट होना चाहिए। दैट मीन्स कि 4th नंबर इंडेक्स में शिफ्ट होना चाहिए। और उसी तरीके से 6 जो है, जो कि 2nd नंबर इंडेक्स पर था, उसे मैं अगले इंडेक्स यानी कि 3rd नंबर इंडेक्स में शिफ्ट कर दूंगा। तो वैसा करने से जो ये डिजायर पोजीशन था एलिमेंट को एंटर करने का वो खाली हो जाता है।
और इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, जहां मुझे एंटर करना था वो एलिमेंट मैं यहां पर उसे एंटर कर दूंगा। तो इसको करने के बाद अचानक से मुझे लग रहा है कि अरे ये तो दिक्कत है कि पहले मेरा साइज जहां 5 था, अब मुझे साइज दिख रहा है 6। ऑब्वियस सी बात है, मैंने एक एलिमेंट को एंटर किया है तो उसका साइज जो एरे का लेंथ जो है वो तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी एरे में एक सिंगल एलिमेंट को एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट इतना है कि जितना मुझे एलिमेंट एंटर करना है, अगर मुझे 10 एलिमेंट एंटर करने हैं इनिशियली एरे में, तो मुझे अपना एरे का जो साइज है वो 10 से ज़्यादा लेना होगा। दूसरी बात कि जिस पोजीशन पर मुझे अपना एलिमेंट एंटर करना है, मुझे उस प्लेस को खाली करना पड़ेगा। और तीसरी बात, खाली करने के लिए मुझे करना क्या है कि एक एक एलिमेंट को अपने अगले मेमोरी लोकेशन में शिफ्ट करना होगा। और इस तरह से मुझे अपना जो डिजायर मेमोरी लोकेशन है वो मिल जाएगा और मैं अपने एरे एलिमेंट को वहां एंटर कर दूंगा। और लास्ट में जो मेरा लेंथ मिलेगा एरे का, वो पिछले वाले से एक ज्यादा मिलेगा। तो ये कुछ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखने वाले हैं कि ये सारे स्टेप को हम प्रोग्रामिंग में कैसे कर सकते हैं। और उसको समझने के बाद लास्ट में हम उसी प्रोग्रामिंग को जो हम अभी बोर्ड में आपको समझाएंगे, उसी को हम लैपटॉप में करके देखने वाले हैं ब्लूजे के हेल्प से कि उसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है। तो अभी अभी आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट को मैं अभी आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू करके दिखाने वाला हूं। तो मैं यहाँ पर आपको सारा स्टेप नहीं लिखूंगा, मतलब कि क्लास को क्रिएट करना, मेन मेथड बनाना, उन सब को मैं अभी ओमिट कर रहा हूं, मैं उसे हटा रहा हूं यहाँ से। तो आप जब अपने से इस प्रोग्रामिंग को घर में बनाओगे तो मेरे द्वारा बताया गया कोड तो आपको लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ आपको पूरा स्टेप्स को फॉलो करना है। यानी कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्लास क्रिएट करना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना, ये सारा काम आपको करना होगा। मैं यहाँ पर आपको मेन कोड को बताने वाला हूँ सिर्फ। ऑलराइट, मैंने आपको जब इसका थ्योरी बता रहा था, मैंने बताया आपको, उस वक्त आपको याद होगा कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स को बताया था। सबसे पहला बताया था मैंने कि एक एरे को क्रिएट करना मोर देन द साइज ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी वांट टू इंसर्ट। जितना मुझे एलिमेंट एंटर करना है उससे ज़्यादा साइज होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ एरे। यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट कर लेते हैं। इंटीजर ए इज इक्वल टू न्यू इंट, और मान लिया जाए मैं 10 मेमोरी क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन मैं 10 एलिमेंट को स्टोर नहीं करूँगा, मैं 10 से कम एलिमेंट्स ही स्टोर करूँगा। और इसके बाद एक मैं मैसेज दे दूंगा यूज़र को। यहाँ पर एक मैसेज मैं यूज़र को ये देने वाला हूँ कि प्रिंट एलन इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट आपको स्टोर करना है उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, इंटीजर n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ऑलराइट, तो ये n नाम का वेरिएबल है जहां पर कितने नंबर एंटर करना चाहते हो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो है वैल्यू, ये यहां पर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद एक मैसेज मैं दोबारा दूंगा यूज़र को, जहां मैं यूज़र को ये बोलूँगा कि इंटर एलिमेंट्स इन द एरे, प्रिंट एलन इंटर एलिमेंट्स। तो उसके लिए मुझे लूप यूज़ करना चाहिए। फॉर int i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। ऑलराइट, और इसके अंदर में क्या होगा, a ऑफ i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारा एरे क्रिएट हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने एंटर कर लिया, और उन एरे में मैंने अपना एलिमेंट्स को भी एंटर कर लिया। अब मुझे यूजर से पूछना है कि मुझे बताओ किस पोजीशन पर, यानी कि किस जगह, किस प्लेस पर तुम्हें अपना एलिमेंट एंटर करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा मैसेज एक system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कि इंटर पोजीशन
where you want to enter array element। ऑलराइट, तो उसके लिए एक यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेंगे POS नाम का, पोजीशन के लिए POS लिया हमने, sc.next int। ऑलराइट, और इसके बाद अगेन एक मैसेज जाएगा यूजर के पास जहां मैं ये बताने वाला हूं प्रिंट एलन कि इंटर एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट, वो एलिमेंट इंटर करो जो तुम्हें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, सपोज ई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, sc.next int। अब तक जो हम लोगों ने लाइन ऑफ कोड्स लिखा, इसमें सिर्फ इतना ही हमने बताया कि एरे हमने क्रिएट किया, एरे का हमने यहाँ पर साइज पूछा यूजर से कितने सारे एलिमेंट एंटर करने हैं, और फिर हम उस एरे में वैल्यूज स्टोर कर दिया। फिर हमने पूछा यूजर से कि किस पोजीशन पर तुम्हें अपना एक नया एलिमेंट एंटर करना है, वो पोजीशन हमने ले लिया, और उस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट एंटर करना है वो भी हमने ले लिया। अब हमारा काम क्या होगा कि जिस प्लेस पर वो नया एलिमेंट स्टोर होगा उस प्लेस को खाली करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे एक एक एलिमेंट को अगले वाले मेमोरी पर शिफ्ट करना होगा। ये हमारा नेक्स्ट काम होने वाला है, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट को अगले मेमोरी में शिफ्ट करने के लिए हम एक लूप यूज करने वाले हैं। तो हमारा लूप जो होगा वो स्टार्ट करेंगे हम फॉर int i इज इक्वल टू n-1 से इसको इनिशियलाइज करेंगे, और इसका मैक्सिमम जो रन करने का कंडीशन होगा वो पोजीशन तक होगा जो पोजीशन हम एंटर किए हैं, एंड i माइनस, और इसके अंदर में क्या करेंगे, a ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू a ऑफ i, यानी कि एक एक एलिमेंट को अगले मेमोरी में शिफ्ट कर रहे हैं। जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा डिजायर पोजीशन खाली हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, a ऑफ POS जो कि मेरा पोजीशन है जहां मुझे एलिमेंट को एंटर करना है, इज इक्वल टू ई कर देंगे। ई मतलब कौन सा, तो ई मतलब वो वेरिएबल जहां हमने अपने वैल्यू को स्टोर किया है, वो एलिमेंट जिसे मुझे एंटर करना है, और आखिर में कर देंगे n++। दैट्स इट। अब हम एक एक लाइन को समझने वाला है कि किस लाइन में कौन सा कोड किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहला वाला लाइन जो हमारे पास है, इस लाइन में हम एक एरे को क्रिएट कर रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम कि हम एक एरे क्रिएट किए हैं और ये एरे का जो साइज है ये 10 है। तो हम एक 10 मेमोरी वाला एक एरे क्रिएट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 9। इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका जो एरे है हमने वो क्रिएट कर लिया है। तो इस तरह से देखो एरे जो हमारा है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम यूजर को एक मैसेज देने वाले हैं कि आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको कितना एलिमेंट को एंटर करना है। तो वो जो यूजर एक अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, ऑब्वियस सी बात वो n नाम के वेरिएबल में स्टोर होने वाला है। तो मैं यहां लिखूंगा कि n इज इक्वल टू सपोज 5। मुझे 5 एलिमेंट एंटर करना है, इसलिए मैंने n का वैल्यू 5 लिया है। इसके बाद कहा गया है इंटर एलिमेंट्स, यानी कि मेरा जो एरे है उसमें 5 एलिमेंट एंटर करना है मुझे अभी। तो मैं यहां पर ले लेता हूं सपोज 1 3 5 7 9। ये 5 एलिमेंट हमने यहां पर एंटर करवा दिया है। इसके बाद क्या हो रहा है कि इंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू इंटर योर एलिमेंट। तो वो पोजीशन मुझे एंटर करना है जहां पर अपने न्यू एलिमेंट को एंटर करना है। तो उसके लिए POS नाम का वेरिएबल है। तो POS इक्वल टू सपोज मुझे सेकंड नंबर इंडेक्स पर जो है अपने नए एलिमेंट को एंटर करना है। और उसके बाद हमारा नया मैसेज क्या है, इंटर एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट। वो एलिमेंट मुझे बताओ जो आपको एंटर करना है। तो वो मैं ई नाम के वेरिएबल में ले रहा हूं। तो सपोज ई इक्वल टू मुझे 0 एंटर करना है, राइट। इसके बाद जब हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो गया तो अब हम देख रहे हैं कि यहां पर एक लूप है। लूप में हम लोग अपने
i को इनिशियलाइज किए हैं n-1 के साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n-1? तो i इज इक्वल टू n-1 का मतलब है 5-1, क्योंकि n का वैल्यू 5 है, तो 5-1 यहां पर हो जाएगा 5-1। दैट मीन्स कि i स्टार्ट होगा, i इनिशियलाइज होगा 4 से। ऑलराइट, और इसको हम कंडीशन मैक्सिमम कहां तक रन करेगा ये लूप? तो ये लूप रन करेगा मैक्सिमम पोजीशन से बड़ा या पोजीशन से इक्वल। पोजीशन का वैल्यू कितना है? पोजीशन का वैल्यू है 2, यानी कि मेरा जो i है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तक एग्जीक्यूट होने वाला है। मतलब जब तक मेरा जो i का वैल्यू है वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर रहेगा तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करते रहेगा। ऑलराइट, तो एट द फर्स्ट टाइम i इज इक्वल टू होगा 4। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा 4 है ये 4 बड़ा है 2 से, तो कंडीशन सही है। तो हमारा कंट्रोल इस लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर में क्या हो रहा है? a ऑफ i प्लस 1। दैट मीन्स a ऑफ i प्लस 1 मतलब हो जाएगा i का वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 1 5। तो a ऑफ 5 इज इक्वल टू a ऑफ i मीन्स a ऑफ 4। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है इस लाइन का? इसका मतलब सिंपल यह है कि मेरा 4th नंबर का जो इंडेक्स है उसमें जो एलिमेंट स्टोर है वो मैं शिफ्ट कर रहा हूं अपने 5 नंबर इंडेक्स पर, यानी कि ये 4th नंबर में जो 9 है वो शिफ्ट हो जाएगा 5th नंबर पर, तो ये 9 यहां आ जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद हमारा कंट्रोल जाएगा i माइनस माइनस के पास। तो i का वैल्यू पहले 4 था, अब i का वैल्यू हो जाएगा 3। तो जैसे i का वैल्यू 3 हुआ तो हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 बड़ा है या बराबर है 2 से? तो 3 ऑब्वियस सी बात है 2 से बड़ा है, कंडीशन इज ट्रू। तो हम लोग फिर से लूप के अंदर आएंगे और लूप के अंदर में क्या हो रहा है? a ऑफ i प्लस 1, i का वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 1 दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू a ऑफ i मीन्स a ऑफ 3। 3rd नंबर इंडेक्स का जो वैल्यू है वो चला जाएगा 4th नंबर इंडेक्स पर। सिंपल ऐसा, यानी कि 7 जो है ये यहां चला आएगा, तो यहां से 9 हट करके 7 आ जाएगा। सही बात है। अगर 7 वहां चला गया है तो 7 को मैं यहां से हटा देता हूं। ऑलराइट, इसके बाद अगेन मेरा कंट्रोल जाएगा i माइनस माइनस के पास। दैट मीन्स i का वैल्यू 3 था, 3 से घट करके 2 हो जाएगा। अगेन हम यहां पर चेक करेंगे कि क्या 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 तो 2 से बड़ा नहीं है, लेकिन 2 के बराबर तो है। इसका मतलब अगेन कंडीशन मेरा सेटिस्फाई करता है और हम लूप के अंदर आ जाएंगे। और लूप के अंदर में क्या हो रहा है? a ऑफ i प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू a ऑफ i दैट मीन्स a ऑफ 2। ऑलराइट, तो a ऑफ 2 यानी कि सेकंड नंबर जो इंडेक्स है उसका वैल्यू मेरा 3rd नंबर इंडेक्स पर शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये 5 यहां से हट करके आ जाएगा, 3rd नंबर में 5 हमारा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसके बाद अगेन मेरा कंट्रोल जो है वो जाएगा i माइनस माइनस के पास। तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा? i का वैल्यू घट के हो जाएगा 1। इसके बाद यहां पर चेक किया जाएगा कि क्या 1 बड़ा है या बराबर है 2 का। तो ऑब्वियसली 1 2 से बड़ा नहीं है और बराबर तो है ही नहीं, तो इसीलिए मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ। तो ये जो लूप है ये टर्मिनेट कर गया, मतलब ये काम करना बंद कर देगा। तो हमारा कंट्रोल चला आएगा इस वाले लाइन पर जहां पर लिखा हुआ है a ऑफ pos इक्वल टू e, यानी कि a ऑफ pos पोजीशन के लिए वेरिएबल है ये। तो pos का वैल्यू कितना है? 2 है। तो a ऑफ 2 इज इक्वल टू e का वैल्यू कितना लिए हमने? e का वैल्यू 0 लिए हैं। दैट मीन्स कि सेकंड नंबर इंडेक्स में क्या स्टोर हो जाएगा? 0। तो इसका वैल्यू 0 स्टोर हो गया। दैट्स इट। जो मुझे एलिमेंट एंटर करना था जिस पोजीशन पर वो एंटर हो चुका है। जैसे ये नया एलिमेंट हमारे एग्जिस्टिंग एरे में एंटर हुआ तो हमारा जो साइज है एरे का, जो कि पहले 5 था, अब वो साइज डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। उसी के लिए अगले लाइन में लिखा हुआ है n प्लस प्लस, दैट मीन्स कि n का वैल्यू 1 स्टेप इंक्रीज करेगा। तो पहले n का वैल्यू 5 था, तो अब n का वैल्यू हो जाएगा 6। दैट्स इट। इतना हमारा काम है। और इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ये एलिमेंट है, नया एलिमेंट एक नए पोजीशन पर इंटर हो जा रहा है और हमारा नया एरे हमारे सामने दिख रहा है। और लास्ट में हम इस लाइन के बाद n प्लस प्लस के बाद हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो प्रिंट करने के लिए, नए एरे को प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एक लूप।
लूप के पहले मैं एक मैसेज दे देना चाहूँगा पहले कि SOPLN में शॉर्ट लिख रहा हूँ, SOPLN न्यू एरे, ऐसा लिखता हूँ मैं, न्यू एरे, राइट, न्यू एरे है। ऑब्वियस ये बात है, पहले वाला एरे कुछ और था, अब एक नया एलिमेंट स्टोर हुआ है तो न्यू एरे। और इसके बाद मैं यहाँ पर फॉर int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। इसके पहले जब हम n लिए थे तब n का वैल्यू 5 था, लेकिन अब जो n होगा वो 6 होगा n का वैल्यू। और इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे SOPLN a ऑफ i, दैट्स इट। और इसके पहले का जो स्टेप्स होगा, क्लास क्रिएट करना, मेन मेथड बनाना, स्कैनर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, वो सारा काम आप कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये प्रोग्रामिंग जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसी प्रोग्रामिंग को लैपटॉप पर ब्लूजे के हेल्प से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, आपको आपकी स्क्रीन पर ब्लूजे दिख रहा होगा। हम लोग आ चुके हैं अपने ब्लूजे के स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, न्यू क्लास में जाना होगा और एक क्लास क्रिएट करना होगा। और उस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है उसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप क्लास का नाम इंसर्ट देना, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम ऑलरेडी आपके लिए क्लास बना कर रखे हैं, और इस क्लास में हमने ऑलरेडी सारे कोडिंग कर रखे हैं जो कि आपको मैंने व्हाइट बोर्ड में बताया। और यहाँ पर आपको क्लास और उसके बाद के जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको मैंने व्हाइट बोर्ड पे नहीं बताया था। जैसे कि सबसे पहला काम आपका होगा इंपोर्ट करना स्कैनर को, और फिर क्लास को क्रिएट करना है आपको। एंड देन आफ्टर आपको क्या करना है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि एज यूजुअल काम होता है, और फिर स्कैनर का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एंड देन क्रिएट करना है एक न्यू एरे को। और इसके बाद का जितना भी स्टेप है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है व्हाइट बोर्ड पर, तो आई होप आपको वहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सिंपल इस एरे के प्रोग्रामिंग को कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद रन करेंगे, फिर कुछ वैल्यूज़ खुद से एंटर करेंगे ताकि चेक करने में सुविधा हो कि हाँ सारी चीज़ें ऑल राइट हो है और सारी चीज़ें सही तरीके से काम कर रही है। तो इसके सबसे पहले हम काम करेंगे, कंपाइल करेंगे इसको। कंपाइल करने के बाद दिख रहा होगा आपको नो सिंटैक्स एरर है, और फिर मैं ऐसे क्लोज करूँगा और इस क्लास के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, राइट क्लिक, और फिर वॉइड मेन, एंड फिर ओके। इससे क्या होगा कि हमारे पास एक मैसेज आएगा कि इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर। सपोज मैं 5 एलिमेंट एंटर करूंगा, इंटर एलिमेंट्स, तो सपोज मैं 1 3 5 7 9 जितने भी ऑड नंबर से मैं उन्हें एंटर कर दिया हूं। फिर इंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू एंटर द न्यू एलिमेंट, तो सपोज कर लो मैं सेकंड नंबर जो इंडेक्स है वहां मैं अपना नया एलिमेंट को एंटर करना चाहता हूं। और नया एलिमेंट क्या है, मेरा नया एलिमेंट 0 है, 0 को मैं एंटर कर दिया हूं। और उसके बाद मेरा जो नया एरे आ रहा है वो क्या है, देखो पहले मेरा 1 3 और उसके बाद 5 था, अब 1 और 3 के बाद मेरा 0 है। और ये 1 जो है ये 0 नंबर इंडेक्स पर है, 3 जो है ये 1 नंबर इंडेक्स पर है, और 2 नंबर इंडेक्स पर मेरा 0 है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एंटर किया है, सेकंड नंबर इंडेक्स पर मुझे नया एलिमेंट एंटर करना है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और ये जो मैंने प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पर रन करके दिखाया, इसके पहले इस प्रोग्राम को मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करके समझा दिया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो अगले वीडियो में आपसे डेफिनेटली मुलाकात होगी। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगला वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन लेने के लिए एक और काम करना होगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आपको प्रेस करना होगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।